सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। वीडियो की लेक्चर सीरीज तीसरे पे हम लोग आ चुके हैं। चैप्टर का नाम थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग। चैप्टर 4 है क्लास 12th के पॉलिटिकल हिस्ट्री का है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी समय के साथ साथ थिंकिंग चेंज होती है, जैसे कि हिंदुज़म, दैन जैनिज़्म, दैन बुद्धिज़्म। और उसके साथ साथ हम देखने की कोशिश करें लोगों के बीच में विश्वास कैसे पनपा, बिल्डिंग मटेरियल किस तरीके से बना समय के हिसाब से। इस चैप्टर में थोड़ी बहुत इनकी झलकियाँ दिखाने की कोशिश करी गई है। ये 2023-24 के हिसाब से लेक्चर सीरीज़ है। वीडियो का पहला दूसरा पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर जाके वॉच आउट करिएगा। और उसके हिसाब से ईपी फैमिली हमारे पास है जो आपको टेलीग्राम अकाउंट देती है, और टेलीग्राम अकाउंट में ऑफकोर्स आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड देन उसके बाद अगर आप हमको एक्स्ट्रा कनेक्ट होना चाहते हैं हम लोगों से, तो आप हमारे साथ ई पाठशाला जो हमारा पूरी तरीके से इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है एक दर्दनाक जीवन से, जो शुरुआती समय में तो बड़ी ही अच्छी होती है, बड़ी खुशहाल लाइफ होती है एक नौजवान हैंडसम नौजवान बंदे की, जो मतलब इतनी लग्जीरियस लाइफ से जी रहा था ना। जो आज का रिच बच्चा है जो जीता है अच्छा खासा, एलॉन मस्क के बच्चे हैं जो अच्छे खासे लेवल पे जी रहे हैं, जिनको ना खाने की कमी है और ना पहनने की कमी है। और ऐसे ही कहानी है हमारे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की। अब दर्दनाक घटनाओं से गौतम बुद्ध के जीवन में बदलाव आया। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि नेपाल के शाक्य कबीले के राजा के बेटे, जिनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, वो लग्जीरियस लाइफ जी रहे थे। और उनकी जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से अपने आप को बदल लेते हैं, बदलना पड़ता है। और ये ऐसा बदलाव आता है कि आने वाले कई हज़ारों साल तक लोग इस बदलाव में डूबे रहे थे, लोग इनकी विचारधाराओं में डूबे रहे थे। वो क्या शख्स रहे होंगे ये व्यक्ति। बुद्धा was named of Siddharth at the birth. She was and was son the chief of शाक्य क्लेन। जन्म से बुद्धा का नाम सिद्धार्थ था और शाक्य वंश के, शाक्य मुनि वंश के ये पुत्र बोले जाते हैं। और ऑफ कोर्स इनके जो फादर थे वो शाक्य क्लेन से बिलोंग करते थे। सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था। और आप कह सकते हैं उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, जो उनका जीवन यापन हुआ है, वो बड़ा ही राजमहलों में, परिवेशों में, और असल में जो जीवन उन्होंने जिया है उन्हें सच्चाई ये नहीं पता है कि दुख दर्द होता क्या है। दिस इज़ द सिद्धार्थ एट द अर्ली एज। उन्हें दुख दर्द के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन जब एहसास हुआ ना उस व्यक्ति को, तो उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसने जीवन की सच्चाई को समझ लिया। आपने सुना होगा एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि जिसके पैरों में बेड़ियां होती है, सबसे ज़्यादा उड़ने का मन भी उसी का ही करता है। कारण यही कि जिस व्यक्ति के जीवन में इतनी सारी सुख सुविधा, शांति और चाहे तो अच्छी लाइफ जी सकता था ये व्यक्ति, लेकिन इसी ने ही उन सारे बंधनों को, बेड़ियों को तोड़कर सच्चाई की राह पे चलने की शुरुआत करी। तो हुआ इनकी लाइफ में ऐसा क्या। बिफोर दिस हमें थोड़ा सा बेसिक टर्म जानना ज़रूरी है। जैसा कि गौतम बुद्ध जो है, मतलब इतिहासकर्ता बताने की ये कोशिश करते हैं कि जैसे आपके वर्धमान महावीर थे, उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, ऐसे ही इन्होंने अपना घर जो था वो 29 साल की उम्र में इन्होंने क्या कहते हैं पूरी तरीके से घर छोड़ दिया था। इन्हें एनलाइटमेंट जो था 6 साल के बाद 35 साल की उम्र में प्राप्त होता है। और उसके बाद ही डाइड 45 ईयर्स लेटर। उसके बाद वो 45 साल के बाद लगभग मर जाते हैं। तो इस तरीके से उनके मरने को हम निबाणा कहते हैं। और गौतम बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड 4 प्लेस बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लुम्बिनी, उसके बाद सारनाथ, आपका सारनाथ, ये सारनाथ है। एंड देन उसके बाद खुशीनगर है। और उसके बाद आपका आता है बोध गया। ये 4 जगह उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी मैं आपको समझाता रहूँगा। लुम्बिनी बर्थ प्लेस, सारनाथ जहाँ पे पहला उपदेश दिया, बोध गया जहाँ पे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, खुशीनगर जहाँ पे उन्हें महानिबाणा प्राप्त हुआ, दैट मीन्स डेथ उनकी वहीं पे हुई थी। सिद्धार्थ के जीवन में 4 चीज़ जो उनकी
यात्रा में बड़ी ही खलल डाल देती है और बड़ा ही उनकी लाइफ को चेंज कर देती है। वो 4 चीज़ जो थी बहुत इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि साक्य मुनि क्लेन जो थे वो उस वंश के बेटे हैं, और यहाँ पर पूरी तरीके से सिद्धार्थ एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो जब बोले पापा जी बुलेट खरीदनी है, जब बोले पापा जी थार खरीदनी है, सफारी खरीदनी है, फलाना ढिमकाना खरीदनी है, गुची की वॉच पहननी है, अरमानी की पैंट पहननी है, पिताजी तुरंत कैश निकाल के देते हैं और कहते हैं लो बेटा एंजॉय करो। तो सोचिए वो लाइफ जी रहे थे उस टाइम पे। मतलब ऐसे मैं एक रैंडमली प्रेजेंट टाइम का एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा प्रेजेंट टाइम पे भी कोई बच्चा होगा जो बदलेगा, वो बहुत तगड़ा बदलेगा। आप जैसे भी हो सकते हैं। सिद्धार्थ उनमें से एक था जो लग्जरियस लाइफ जी रहे थे वो। और उस टाइम पीरियड पे सिद्धार्थ के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ये था कि वो हमेशा सुख सुविधाओं से ही घिरे रहते थे। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ खड़ी हुई जब उन्होंने एक दिन अपने जो रथ सारथी होते हैं उनसे बोला कि मुझे आप प्लीज़ अपने जो रथ है उस पर लेके जाइए और मुझे समाज देखना है, बाहर का भ्रमण करना है, मुझे जानना है कि बाहर लोग कैसे रहते हैं, क्या है। अब वैसे तो जब भी वो महल से बाहर निकलता था तो पिताजी हमेशा एटमॉस्फेयर वैसा ही क्रिएट कर देते थे कि हर जगह खुश ही खुश है सारे लोग। तो ये सिद्धार्थ को नहीं पता था। और जो उनके रथ सारथी थे ना दोस्तों, जो उनके रथ सारथी थे, यूपीएससी ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। यूपीएससी ने उन्होंने पूछा हुआ था कि आप बताइए कि ये जो रथ सारथी है इनका नाम क्या है, बताइए। ये क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने। उनके लिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। सोचिए ये चीज़ यूपीएससी पूछती है तो ऑफकोर्स कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है। तो फाइनली उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट करी और बोला कि नहीं, पिताजी को नहीं पता लगना चाहिए, मैं जाऊंगा। और ये निकले घर से। एंड देन निकलने के बाद यहाँ पे पता चलता है क्या सच्चाई उनको जीवन की। और यहीं से ये दिस इज़ ऑल्सो मैंशन इन एनसीईआरटी। He saw a deeply onshade when he saw the old man, sick man, a corpse body, that means that body, and realized the moment that he did declare the destruction of the human body was inevitable. That means उसने बूढ़े आदमी को, बीमार आदमी को, एक लाश को देखा और वो बहुत गुस्से में था। उसे क्षण भर में ही महसूस हो गया कि ऑफकोर्स मानव शरीर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वो कहीं रुकने वाली नहीं है। क्योंकि उसने देखा कि कोई व्यक्ति है बुज़ुर्ग पड़ा हुआ है, तो उसने कहा कि सर आप भी बुज़ुर्ग होगे। कोई शव जा रहा है, उसने कहा सर जब कोई मर जाता है तो लोगों को ऐसे लेके जाते हैं। उसने कहा यार ये व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, इसका मतलब क्या? कह रहे सर आप भी बूढ़े होंगे। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द लाइफ विच इज़ सिद्धार्थ डजंट नो अबाउट दैट। वो सिद्धार्थ को पता नहीं था कि क्या है। लेकिन जब उन्होंने एक मुनि को देखा जो पेड़ के नीचे शांति से बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा यार ये व्यक्ति क्या है? तो उन्होंने कहा ये साधु महात्मा है, ये इनको जीवन के मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। सिद्धार्थ वहाँ से इंस्पायर होते हैं, यानी कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से पहले भी कोई धर्म था जो आई थिंक कुछ और भी तलाश कर रहा होगा, लेकिन सिद्धार्थ यहाँ से प्रेरणा लेते हैं। और सिद्धार्थ फाइनली डिसाइड करते हैं कि ये सिद्धार्थ जो है तो उसके तुरंत बाद सत्य की तलाश के लिए सत्य की तलाश के लिए वो महल छोड़कर चले जाते हैं। और महल छोड़कर जब वो जाते हैं तो ऐसा कुछ हमें इमेज देखने को मिलती है विच इज़ ऑल्सो मैंशन इन एनसीईआरटी। अमरावती गुंटूर ज़िले आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईसी पूर्व एक मूर्ति है जिसमें गौतम बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है। तो ये गौतम बुद्ध के गुंटूर के अंदर एक मूर्ति बनाई गई है जिसमें दिखाया गया कि किस तरीके से 29 साल की उम्र में घर छोड़ा, 6 साल तक कठोर तपस्या करने के बाद 35 की एज में उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त होता है। सो पहले वो कैसे थे, अब वो कैसे हो गए, ये आपको जर्नी थोड़ी सी इस इमेज में दिखाई दे रही होगी कि गौतम बुद्ध रियल में क्या थे और क्या बन गए। सो इसीलिए इनके नाम पर पूरे भारत के अंदर क्या कहते हैं बुद्ध जयंती मनाई जाती है। और आई एम ऑल्सो फैन ऑफ गौतम बुद्धा कि उन्होंने सच्चाई बताई, उन्होंने ऐसी तकियालूसी बातें नहीं करी जो दूसरे धर्म करते हैं। मैं दूसरे धर्म की बुराई नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हर धर्म की एक अपनी खासियत होती है और यहाँ पे गौतम बुद्ध के रिलीजन की या सोच की भी एक खासियत थी। अब यहाँ पे उन्होंने जब घर छोड़ा तो उन्होंने मरने के या सच के रास्ते की पता लगाने के लिए बहुत सारे तरीके करे। उन्होंने अपने आप को डीपली ऐसी सिचुएशन में डाला जिससे वो मर सकते हैं या मर जाएंगे,
लेकिन असल में बाद में उन्हें पता चला कि यार इससे तो सच मिलेगा ही नहीं। इसीलिए he abandoned the extreme path of meditation for the several days and finally attained the enlightenment and came to be known as a Buddha और enlightenment one। और फाइनली उन्होंने डिसाइड करा कि वो एक्सट्रीम पाथ और मेडिटेशन की तरफ जाएंगे कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों साल में बीतते चले गए और साल में बीतने के बाद फाइनली जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्धा के नाम से पुकारे गए, जिन्हें हम बौद्ध का मतलब होता है प्रबुद्ध, ऐसा व्यक्ति जो नॉलेज और ज्ञान के सागरों से भरा हो। और यहाँ पे गौतम बुद्धा जो थे पूरी तरीके से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में निकल के आते हैं कि कीसा गौतमी की स्टोरी, अब छोटी सी स्टोरी है जो क्लास 10th में द सरमन एट बनारस में दिखाई गई थी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं गौतम बुद्धा के ऊपर जो अनगिनत हमें देखने को मिलता है। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही टॉट धम्मा और द पाथ ऑफ राइटनेस लिविंग। पूरा जीवन उन्होंने अपने धार्मिक जीवन को मार्ग पे लाने के लिए लोगों को बताया, धम्मा बताया असल में क्या होता है। और ये धर्म ऐसा मैसेज फैला कि पूरे सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, सोचिए यहाँ पे ये धर्म अगर आज की डेट में है तो सोचिए कितने इम्पोर्टेंट टीचर रहे होंगे अपने ज़माने में कि हम एक छोटी सी आइडियोलॉजी, एक छोटी सी सोच अपने एक राज्य से दूसरे राज्य तक नहीं पहुंचा पाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी सोच एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश से चौथे देश तक पहुंचा दी। तो सोचिए ये उस समय पे क्या होंगे। वर्तमान समय में अगर इनकी जनसंख्या देखें तो जैन धर्म के मुकाबले में ज़्यादा है। 2021 के 11 के डेटा के अकॉर्डिंग 70% थे। 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग आई थिंक ये कितने होंगे वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पूरे भारत की पॉपुलेशन है कि कितने परसेंट बुद्धिस्ट लोग भारत में रहते हैं। भारत में जनसंख्या कम हो गई है और सोचिए जहाँ पे ये धर्म पैदा हुआ था वहाँ सबसे कम जनसंख्या है। जहाँ पे धर्म कभी आया ही नहीं, दुनिया के सबसे महान जनसंख्या वाला देश जो सेकंड नंबर पे है वो चाइना है और वहाँ पे आपका बुद्ध धर्म सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये धर्म कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सो दोस्तों बुद्ध के जीवन से बहुत सारे स्थान जुड़े हुए हैं, जैसे लुम्बिनी जहाँ वो पैदा हुए, बोध गया जहाँ उन्हें एनलाइटमेंट मिला, ज्ञान मिला, सारनाथ जहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया और कुशीनगर जहाँ पे उन्हें निबाणा प्राप्त हुआ। इसे महापरिमाण निबाणा कहा जाता है। ये मैंने अभी वीडियो की लेक्चर सीरीज़ में आपको पहले भी बता दिया। अब उनकी मुख्य शिक्षाएं बहुत सारी थी, इसीलिए उनके शिक्षाओं को 3 बुकों के अंदर रखा गया। विनय पिटाका, सूट पिटाका, अभिधम पिटाका। विनय पिटाका की 5 बुकें हैं, आप देख सकते हो 5 बुकें हैं। और उसके बाद इसकी 5 कलेक्शन हैं, ये देखो 5 कलेक्शन हैं। अभिधम के 7 कलेक्शन हैं। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विनय पिटाका, सूत पिटाका, अभिधम पिटाका, इसकी इतनी सारी वॉल्यूम्स बनी। दैट इज़ वाई इन्हें मैं कह सकता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने क्या क्या बातें अपने जीवन में लोगों को दी होगी। इन्होंने एक चीज़ का क्लेम तो पहले ही कर दिया था जब हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे कि उन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, यानी कि जाति के आधार पर जन्म बताया जाए कि कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। मतलब जिस बंदे का जिस जाति में जन्म हो गया तो वो उसी के कर्म करेगा, ये बिल्कुल गलत है। ये जैसे कि वैसे मैं बता दूँ ये वर्ण व्यवस्था के पूरे खिलाफ थे जो उस टाइम पे थे। इवन अगर हम देखें तो त्रिपिटाका शब्द का मतलब 3 ऐसी बास्केट बताई जाती है। विनय पिटाका जिसमें बौद्ध संघ को मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियम बताए गए हैं। सूत पिटाका के अंदर बुद्ध की शिक्षाओं को रखा गया है। और अभिधम पिटाका के अंदर उनसे जुड़ी दर्शन चीज़ें जो हैं वो बताने की कोशिश करी गई है। ये विनय पिटाका, सूत पिटाका कॉलेज कंपटीशन, यूपीएससी के एग्ज़ाम सब में आती है बिकॉज गौतम बुद्धा से जुड़ी हुई है। अच्छा, बाद के युगों में बुद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पे टीकाएं लिखी। टीकाओं का मतलब जो त्रिपिटाका लिखी गई थी उस पर चीज़ें लिखनी चालू करी। जैसे महाभारत लिखी गई थी तो उस पर रश्मि रथी लिखी गई बहुत सारे लोगों ने, तो उसमें ऐसे ही गौतम बुद्ध के विद्वानों ने इस पर टीकाएं लिखी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैल गया तो दीपवंश यानी कि द्वीपों का इतिहास और महावंश यानी कि महान इतिहास जैसे विशेष क्षेत्रों के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बौद्ध की जीवनी लिखी गई है
ज़्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में हैं और बाद के ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। मतलब जो त्रिपिटका है उसका वर्जन नए नए निकाले गए, दीपवंश, महावंश, ये श्रीलंका के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे बुद्धिज़्म है आज की डेट में भी। तो मेन टीचिंग्स जो मुझे अच्छी लगती है, उन्होंने कहा सूत पिटाका के अंदर सारी टीचिंग्स है, कुछ स्टोरी के अकॉर्डिंग दिखाया गया है कि ये व्यक्ति कितना ज़्यादा मेरिकुलस है। इसने अपने इन्होंने क्या कहते हैं अपने कन्विंशन पावर के तहत अपने सुपरनेचुरल पावर को दिखाया और बताया कि सच्चाई है क्या। गौतम बुद्ध की मेन टीचिंग, दुनिया अनित्य है, हमेशा बदल रही है। दूसरा, हर चीज़ में सोरोलेस, परमानेंट कुछ भी नहीं है, एटर्नल कुछ भी नहीं है। जो दुख है वो हमेशा रहेगा, आपके जीवन में अस्तित्व में हमेशा रहेगा। और दूसरा उन्होंने बताया कि अगर हम इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो हमें संसारिक परेशानी से उठकर सोचना होगा। तो ये इनकी बेसिक प्रिंसिपल है जो हमें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। मैंने एक चीज़ तो अपने जीवन में उतार ली है, उन्होंने कहा कुछ भी स्थायी और शाश्वत नहीं है, जो मुझे आज भी लगता है। मतलब आज हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जितने भी हो, इन फ्यूचर वो सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स दैट दिस इज़ नॉट परमानेंट, घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, और ये चीज़ उन्होंने अपने शिक्षाओं में बताई लोगों को। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट को अगर हम देखें तो उन्होंने बताया कि भगवान का होना ना होना उनके लिए अप्रासंगिक है, लेकिन उन्होंने बताया कि हमेशा हमें व्यवहार जो है लोगों से अच्छे रखने चाहिए, जिसके बारे में बौद्ध धर्म के अंदर बुद्ध के व्यवहार के बारे में बताया गया है। और यही चीज़ आप जो उनके फॉलोवर अशोक को देखेंगे, अशोक ने एक अपना धम्मा बनाया था और उसमें भी आप देखोगे उन्होंने कहा कि एल्डर्स, बुज़ुर्गों के प्रति आप सम्मान करें, ब्राह्मण और दूसरे धर्म का सम्मान करें, नौकर और गुलाम के प्रति आप नरमी से पेश आएँ और सभी धर्मों की इम्पोर्टेंस को समझें। ये सोचो कि मतलब जिस समय बुद्ध धर्म बनाया गया था उसके कई साल, 100 साल के बाद भी अशोक उसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। द बुद्धिस्ट regarded the social world as the creation of human rather than the divine of God। बुद्धिस्ट बताते हैं कि ये सारी की सारी परिस्थितियाँ जो है वो इंसानों ने बनाई है, भगवानों ने नहीं बनाई है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने बताया कि घर का मुखिया जो ही एडवाइस किंग एंड गृहपति टू द ह्यूमन एंड द एथिकल इंडिविजुअल एफर्ट वॉज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म द सोशल रिलेशन। उन्होंने राजाओं से और गृहपतियों से हमेशा कहा कि आपको दयावान रहना चाहिए हर किसी के लिए, क्योंकि जीवन जो है ना वो किसी का आप हेड बन के नहीं जी सकते हो। आपको सिंपल रहना है, बिल्कुल आपको सांसारिक समाज के विचारधाराओं को समझते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आपको व्यक्तिगत परिवेश में ढल जाना है। अब उनके जो फॉलोवर थे, उनके सारे फॉलोवर, इतने सारे फॉलोवर बने कि उन लोगों ने एक संघ बना दिया। उन संघ के सबसे इम्पॉर्टेंट फॉलोवर, उनके जो भिक्खु बने सबसे फेवरेट, वो आनंदा बने। आनंदा ने बताया कि सर हमारा जो बुद्धिस्ट धर्म है उतना फैल गया, इतना फैल गया कि उसमें वुमेन्स भी आना चाहती हैं। तो गौतम बुद्धा कहते हैं क्या दिक्कत है, वुमेन्स को भी बुलाओ। तो पहली वुमेन जो उनकी बनी भिक्खुआइन, वो बनी महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी स्टेप मदर थी, पहली वुमेन। अब जो भी भिक्षु बौद्ध धर्म को अपनाएगा उसके लिए कुछ रिचुअल्स, कुछ परफॉर्मेंस होंगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जो त्रिपिटका की पुस्तक के अंदर पहले से ही मेंशन है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। अब याद रखना, जो भिक्खु सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनेगा उसे थेरा कहा जाएगा, थेरा। और जो भिक्खुआइन सबसे ज़्यादा सुप्रीम लेवल पे बनेगी उसे थेरी कहा जाएगा। दैट मीन्स उसे थेरी और थेरा, ये दोनों सुप्रीम ऑफ, मैं कह सकता हूँ क्या कहते हैं, इस धर्म के अंदर माने जाते हैं। सभी अनुयायी जो थे वो इससे जुड़ते चले गए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जो हिंसा करेगा वो जुड़ ही नहीं सकता। बहुत सिंपल सा था, इसमें हर टाइप की कैटेगरी के लोग जुड़े, किंग भी जुड़े, वेल्दी मैन भी जुड़े, गृहपति भी जुड़े, नॉर्मल वर्कर भी जुड़े, स्लेव भी जुड़े, क्राफ्ट पर्सन भी जुड़े, और इस तरीके से उनके फॉलोवर बढ़ते चले गए। मंक्स के लिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, और जो मैंने कहा आपको कि यहाँ पे बुद्ध सूत पिटाका के अंदर इन धर्म के बारे में बताया गया है। इस धर्म में कंबल लेने से लेके खाना लेने तक, और किस तरीके से आपको रिचुअल्स परफॉर्म करने, वहाँ तक कितना आराम करना है, वहाँ तक बिना परमिशन नहीं जाना है, वहाँ तक सब कुछ बुद्ध भिक्षु के नियम बताए गए हैं, जो आज भी फॉलो होते रहते हैं। अब ये धर्म फैला क्यों?
बुद्धिस्ट धर्म इतनी तेज़ी से इसलिए फैला क्योंकि बुद्ध धर्म जो था ड्यूरिंग टाइम बुद्धा के वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें जुड़ गए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ये लोगों को समझ में आने लग गया कि भैया जिस तरीके से दूसरे धर्मों के अंदर जो शूद्र लोग हैं उनके साथ भेदभाव होता है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसीलिए ज़्यादातर लोग इनके साथ कनेक्ट होते चले गए। इनके मरने के बाद अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे चीज़ें लिखी गई, इनसे जुड़े हुए स्थानों के ऊपर लोगों ने स्तूपास बनाने चालू करे, जैसे लुम्बिनी, उसके बाद बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, इन सभी जगहों पे स्तूपा बनाए गए। स्तूपा में ज़्यादातर क्या होता था, स्तूपा में इनसे रिलेटेड जो बॉडी चीज़ें होती थी, इनके शरीर से रिलेटेड जो चीज़ें होती थी वो डाली जाती थी, और उसके बाद जो इनके द्वारा मटेरियल यूज़ करा जाता था वो इनके अंदर डाला जाता था। अशोक वेदन नामक एक बुक थी जो बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा लिखी गई थी। उसमें ये कहा गया था कि अशोक उनके बहुत बड़े फॉलोवर थे और अशोक ने उनके मरने के बाद कम से कम 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। और उन सभी स्तूपों में से बृहदहूत, सांची और सारनाथ ये स्तूप दुनिया के सबसे जाने माने स्तूप हैं और प्रेजेंट टाइम पे आज भी इनकी सिचुएशन ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बुद्धिस्ट। सो आई होप दैट आपको NCERT में बिल्कुल एक ही बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्द से जल्द। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।